छात्र मूवमेंट को राजनीतिक इशू बनाने का उनका एक तरीका है और वो रियली में अपने को राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अनशन पर है। प्रश्न यह है कि परीक्षा का संचालन तुम कर रहे हो, परीक्षा का संचालन एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो पेपर लीक के छात्र बाहर कैसे निकले, क्यों निकले? तुम राजनीति नहीं कर रहे हो, राजनीति की शुद्धता को तुम बर्बाद करने का काम कर रहे हो और किसी के इंस्ट्रूमेंट के रूप में तुम काम। इसलिए यह प्रशांत किशोर को राहुल जी को कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को क्यों छोड़ दे रहे हैं? कांग्रेस भी उनके पक्ष में है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के उन्होंने आकर 2 दिन पहले मशाल जुलूस भी निकाला है इस इशू पर। लेकिन कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के नेता मशाल जुलूस निकाल के सांकेतिक रूप से डेमोक्रेटिक तरीका से मदद कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे और उनको आज प्रशासन के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभ्यर्थी लगातार एग्जामिनेशन को लेकर गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। बापू परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द भी कर दिया गया है और 22 सेंटरों में जो है उसका री एग्जामिनेशन भी हुआ है और ऐसे में आज प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरीय नेता हमारे साथ है, सीधे बातचीत करेंगे। प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए बैठे थे, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे देखिए, ये तो छात्र मूवमेंट को राजनीतिक इशू बनाने का उनका एक तरीका है और वो रियली में अपने को राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अनशन पर है। इससे पहले तेजस्वी यादव भी अभ्यर्थियों से मिले और लगातार बात कर रहे थे कि अभ्यर्थियों के पक्ष में जो कार्य होंगे उसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो पप्पू यादव हो चाहे प्रशांत किशोर हो, दोनों अभ्यर्थियों को समर्थन दे। भाई, तो इसमें आप कांग्रेस को क्यों छोड़ दे रहे हैं? कांग्रेस भी उनके पक्ष में है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के उन्होंने आकर 2 दिन पहले मशाल जुलूस भी निकाला है इस इशू पर। लेकिन कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के नेता मशाल जुलूस निकाल के सांकेतिक रूप से डेमोक्रेटिक तरीका से मदद कर रहे हैं, उसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। क्योंकि छात्र मुद्दा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, छात्रों का हित हमारे लिए सबसे बड़ा हित है और इसलिए छात्रों के हित में हम ये बात कर रहे हैं कि परीक्षा पुनः स्थगित करके मैंने पूरे परीक्षा को फिर से लेने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं है, सबूत मांग रहे हैं। अगर सबूत है तो आप सबूत दीजिए, सबूत सही होते हैं तो री एग्जामिनेशन होंगे और नहीं होते हैं तो फिर नहीं होंगे। सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। मैं आयोग से ही पूछना चाहता हूं कि कौन सा साक्ष्य उनको मिला था बापू परीक्षा स्थल का कि परीक्षा रद्द हुआ? सीधे तस्वीर वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, पेपर लेके लोग बाहर निकल रहे थे, 2-2.5 लेके बाहर क्यों निकले और कैसे निकले? प्रश्न यह है कि परीक्षा का संचालन तुम कर रहे हो, परीक्षा का संचालन एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो पेपर लीक के छात्र बाहर कैसे निकले, क्यों निकले? यह क्या साबित करता है? और तुमने वहां परीक्षा रद्द करके यह साबित कर दिया कि छात्रों का जो मांग था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तुमने परीक्षा में गड़बड़ी को माना और माना तभी तुमने री एग्जामिनेशन लिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 12,000 छात्रों का वहां परीक्षा री एग्जामिनेशन के लिए हुआ था, उसमें से मात्र 49.9% छात्र ही परीक्षा में शामिल हुए, जो रेस्ट रह गए उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? पहली बात। दूसरी बात कि एक तरफ 3,28,000 छात्रों ने परीक्षा दिया, उनका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था, और जो तुम 12,000 का परीक्षा आयोजित किया, री एग्जामिनेशन लिया, उनके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है? अगर मान लेते हैं कि 3 लाख वाले का क्वेश्चन हार्ड था और तुम्हारे षड्यंत्र के तहत 12,000 का क्वेश्चन अगर हार्ड नहीं है तो तुम्हारा कट ऑफ क्या होगा? किस क्वेश्चन के आधार पर कट ऑफ तय करोगे? यह तय करना होगा और यह उन छात्रों के साथ बेईमानी होगी। तो इसलिए इस सारे बिंदु को जो भविष्य में भी उठ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे और लास्ट दिन बचा था तो आयोग को क्लियर करना पड़ा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है। लेकिन 2 भाग में एग्जाम हुए हैं, दोनों का कट ऑफ अलग अलग रहेगा। नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल हमको तो लगता है कि जो गांधी सेंटर पर एग्जाम था, वो जितने विद्यार्थी वहां थे वह किसी न किसी साजिश के शिकार थे वहां, या मिली भगत से उनको मदद करने का वहां षड्यंत्र प्रशासन और बीपीएससी ने किया था। और जब वहां बात खुली तो परीक्षा रद्द करके पुनः कम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देके उन्हें लाभान्वित करने का काम किया गया। इसलिए इस संशय को दूर करने के लिए अगर सरकार और बीपीएससी दोनों ईमानदार है,
और पूरे प्रदेश के सभी छात्रों को वह न्याय देना चाहती है, तो पूरी परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित हो, क्योंकि यह कहीं का न्याय नहीं है कि एक पद के लिए एक विज्ञापन हो और परीक्षा दो हो, दो तरह का क्वेश्चन हो, तो कटअप का माने क्या होगा। और छात्र के हित में अगर यह होता तो जो नॉर्मलाइजेशन का ही बात मान लीजिए, तो जितने दिन से नॉर्मलाइजेशन के इशू पर यह आंदोलन चल रहा था, बीपीएससी 11th आवर में 24 घंटा पहले क्यों कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, पहले छात्रों को बुला के, प्रतिनिधि को बुला के क्लियर क्यों नहीं किया। इसका मतलब कि यह पूरा आंदोलन स्क्रिप्टेड है, और मुझे लगता है कि यह बीजेपी द्वारा स्क्रिप्टेड है, और इस बात की संपुष्टि बीजेपी के ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 2 वक्तव्य से लगता है। जब यह आंदोलन तेज हुआ तो सम्राट चौधरी ने स्टेटमेंट दिया कि मुख्यमंत्री से हम मिल के आए हैं, बात हो गई है, सरकार तुरंत समाधान निकाल लेगी। इसके बाद तुरंत ही सम्राट चौधरी जी का स्टेटमेंट नेक्स्ट डे आता है कि सरकार किसी भी स्थिति में, बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, उसके मामला में इंटरफेयर नहीं करेगी। क्या बात है भाई, आखिर सरकार चाहती क्या है। छात्रों को रोड पर लाकर, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जिसकी सत्ता यहाँ है उनकी उपज 74 छात्र आंदोलन से हुआ है, और वे लोग छात्रों पर लाठी चला रहे हैं, वाटर कैनन चला रहे हैं और गोली चलवा रहे हैं, उन पर एफआईआर कर रहे हैं। यह कहाँ का न्याय है। जिस समय वो छात्र आंदोलन में थे और पूरे देश में अराजक स्थिति उन लोगों ने पैदा किया था, और स्कूल स्कूल जाके, कॉलेज कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जाके छात्रों को प्रोवोक कर रहे थे, और आज वो झूठे आरोप लगा रहे हैं विरोधियों पर, विपक्षी दल पर, कि उनके नेता आके उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं। छात्र को प्रोवोक विरोधी दल के लोग नहीं कर रहे हैं, छात्र को प्रोवोक आंदोलन के रूप में लाकर एनडीए के लोग कर रहे हैं, ताकि जो जनमानस की जो घटनाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो समस्याएं हैं, उन पर जनता का ध्यान नहीं जाए, विरोधी दल का ध्यान नहीं जाए। इस छात्र आंदोलन में उजराए रहे सभी लोग, और मूल बिंदु पर चर्चा नहीं हो। प्रशांत किशोर को लेकर आप लोग कहते हुए नजर आते हैं कि भाजपा के बी टीम, यानी भाजपा सीधे मुकाबला नहीं कर पाती है तो दूसरा टीम तैयार कर लेते हैं, और ऐसे में प्रशांत किशोर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। जमानत मिली शर्तों के साथ, शर्त के साथ जमानत लेने से इनकार कर रहे हैं प्रशांत किशोर। कह रहे हैं कि अगर अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ना गैर कानूनी है तो ये गैर कानूनी हमें स्वीकार है, हमें जेल में ही रहने दीजिए, लेकिन अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए। देखिए, जो प्रशांत किशोर दूसरे दल के लिए राजनीतिक एजेंडा तय करने का काम करते थे, उनका प्रोफेशन तो वही था। तो प्रशांत किशोर अगर कोई नौटंकी से भरा हुआ स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो उनका हैबिट भी रहा है ना भाई, प्रोफेशन भी उनका वही रहा है। और आज वो टूल्स के रूप में, बीजेपी के टूल्स के रूप में काम कर रहे हैं, बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इसका कई एक स्टांस है। पार्लियामेंट चुनाव के पहले पूरा देश जान रहा था कि बीजेपी कहां जाने वाली है। प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट आया था कि बीजेपी अकेले 300 से ऊपर सीट लाएगी। जो चुनाव लड़ते हैं, अब उठा के देखिए वो किन किन सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं जहां महागठबंधन के वोट को काटे। आज भी जो 25 का वो प्लानिंग दे रहे हैं, भाई तुम अगर यंग हो और न्यूट्रल राजनीति की बात करते हो तो क्यों कहते हो कि इतना हम जादू लड़ाएंगे, इतना हम मुस्लिम लड़ाएंगे, जातीय आधार पर टिकट बांटने की बात तुम क्यों कहते हो। इसका मतलब कि तुम राजनीति नहीं कर रहे हो, राजनीति की शुद्धता को तुम बर्बाद करने का काम कर रहे हो, और किसी के इंस्ट्रूमेंट के रूप में तुम काम कर रहे हो। आमरण अनशन पर बैठे थे, आपके हिसाब से वो स्क्रिप्टेड था? स्क्रिप्टेड था। लेकिन प्रशांत किशोर तो अभी भी कह रहे हैं, कल उनका बयान सामने आया था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आगे आते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। अभ्यर्थियों को न्याय मिलनी चाहिए, अभ्यर्थियों के नाम पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को जो कहना है अपने एक्स पोस्ट पर कह चुके हैं, और राहुल गांधी को जो करना है करके ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को यहाँ भेज के छात्रों के हित में, छात्रों के सपोर्ट में मशाल जुलूस निकलवा चुके हैं। इसलिए यह प्रशांत किशोर को राहुल जी को कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रशांत किशोर जिसके लिए बी टीम का काम कर रहे हैं, उन नेता को कहे कि छात्रों के समस्याओं को तुरंत सुलझावे और पूरे परीक्षा को रद्द करके परीक्षा आयोजित करावे, हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर यह काम नहीं कहेंगे बीजेपी के लोगों पर, क्योंकि बीजेपी के लोग भी चाहते हैं कि नीतीश जी ऐसा उजराए रहे कि उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिले। बड़ा बात कह रहे हैं उजराए के बाद। अभी नीतीश कुमार दिल्ली से मिलकर आए हैं, खेला होने का चांस दिख रहा है, और उजलाने का फिर से बात कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ना, नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं मीटिंग में, वहां कह रहे हैं कि जो गलती हुई 2 बार 3 बार हो गया, अब हम कान पकड़ रहे हैं कि गलती नहीं करेंगे। आखिर क्यों? कहीं सृजन घोटाला में उनका संलिप्तता तो नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं बाल गृह मुजफ्फरपुर वाला मामला में तो उनकी संलिप्तता नहीं दिखा दे रहा है,
और जो चाल और चरित्र बीजेपी का रहा है, निश्चित रूप से अमित शाह जी उनका रिकॉर्ड वगैरह तैयार करके बार बार जब दिल्ली जाते हैं तो दिखा देते होंगे, इसलिए नीतीश जी बहुत भयभीत है और भयभीत हो गए बीजेपी के साथ। दिल्ली गए भाजपा के किसी नेता से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई, आप बोल रहे हैं भयभीत है। तो दोनों आदमी जो है नूरा कुश्ती खेलते रहते हैं, कभी वो खेलते हैं कभी खेलते हैं। दोनों आदमी एक दूसरे को बार्गेन कर रहे हैं, दोनों आदमी जान रहे हैं एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी भी बिहार में खासकर अपने आप को कभी मजबूत नहीं मानती है और यही कारण है कि बार बार नीतीश के शर्तों पर समझौता किया है। लालू यादव का एक बयान सामने आया है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है और उनके जो पुराने गलती है उनको माफ कर दें। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार में कुछ खेला हो रहा है? देखिए, लालू जी बहुत बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं और उनकी भी उत्पत्ति छात्र आंदोलन से ही हुई है। लेकिन मैं लालू जी से ये बात कहना चाहता हूं, इस ढंग का स्टेटमेंट देने से बेहतर होगा कि आप जिस महागठबंधन में हैं वहां ईमानदारी पूर्वक सारे महागठबंधन के दलों से मिल जाइए, तो निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। अगर वो ईमानदार होते, मेरा दावा और आरोप दोनों है कि अगर लालू जी ईमानदार होते, राजद ईमानदार होता, तो 2020 में ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए। ईमानदार होते मतलब कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? ठीक है, ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं, दोनों दो चीज है। सब ठीक होना, ईमानदारी होना। और गठबंधन के जितने दल हैं, मैं बता दे रहा हूं, कांग्रेस के बारे में हमेशा नसीहत देते हैं तेजस्वी जी कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल दिखावे। तो बड़ा दिल तो कांग्रेस बराबर दिखाया है। आखिर लोकसभा चुनाव में देश का नेता राहुल गांधी जी हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ अधिक सीट पर लड़ते हो, हम 9 सीट पर ही लड़ते हैं। एक सेकेंड, तो तुम विधानसभा चुनाव में चूंकि मुख्यमंत्री तुमको होना है, वहां कांग्रेस के प्रति ईमानदार हो जाओ। और बात उठेगी कि 70 सीट तुमने 2020 में दिया था, तो 70 सीट कौन दिया था? 35 सीट दिया जो कांग्रेस चाह रही थी, 35 सीट अपने मन से दिया। और वहीं माले सीपीआई सीपीएम को सीट उन्होंने बांटा तो कांग्रेस से भी नहीं पूछा और उनके सीटिंग सीट को भी उन्हें दे दिया, तो उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। इस बार का जो चुनाव हो 2025 का, उसमें कांग्रेस 70 सीट पर ही लड़े और 70 सीट पर पहले तुम माले सीपीआई सीपीएम को दे दो, छोटा पार्टी है। इसके बाद तुम्हारा छोटा पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस से पूछ कर 70 सीट दे दो, जो बचता है उस पर लड़ो। निश्चित रूप से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और एनडीए का सफाया हो जाएगा। मतलब बिहार में कांग्रेस जो राजद के साथ गठबंधन की है वो मजबूरी है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस बातों पर भरोसा करती है और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा दल अगर कोई पोषक है तो वह कांग्रेस है, जो उस असूलों के लिए मरती है। और ये सारे लोग जो हैं कभी न कभी बीजेपी के साथ गए हैं, इसलिए इनके धर्मनिरपेक्षता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह है। चलिए, मुद्दों की बात हो गई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी जुलूस मार्ग निकाले थे, पप्पू यादव भी निकाले थे, प्रशांत किशोर, लेकिन अब अभ्यर्थी जो है कमजोर हो चुके हैं, उनके आंदोलन जो है बहुत कमजोर हो गए। अभ्यर्थियों के लिए कांग्रेस आगे क्या करे? छात्र कभी कमजोर नहीं होता है, उसको जिगर का टुकड़ा है छात्र, उसको कमजोर आप नहीं आंक सकते हैं। छात्र डेमोक्रेटिक ढंग से अपनी बात को रखने के लिए न्यायालय के शरण में गए हैं और न्यायालय के भी आदेश की प्रतीक्षा कीजिए, न्यायालय उनके बातों को सुनेगा। हौसला कहीं ना कहीं टूटते हुए दिख रहा है। उनका हौसला नहीं टूटा है, आप कह के उनका हौसला मन तोड़िए। छात्र हमेशा उनका हौसला मजबूत है और वो अपने आंदोलन को अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे और परीक्षा रद्द होगी, निश्चित रूप से रद्द होगी। सरकार और बीपीएससी दोनों को झुकना होगा, जैसे पहले झुकते रहे। आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठल है अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए। आप लोग भी कह रहे री एग्जामिनेशन होना चाहिए, प्रशांत का साथ नहीं दीजिएगा, लेकिन प्रशांत अभी भी आमरण अनशन पर है, गिरफ्तारी के बाद भी। प्रशांत जी तो खुद एक दल के मालिक हैं, अभी वो अपने दल के कुनबा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, इस छाप से उनको अपने आप को अलग करने की जरूरत है। भाजपा के बी टीम मान रहे हैं 100%। 4 सीटों पे चुनाव हुआ, प्रदर्शन तो इंडिया गठबंधन से बढ़िया रहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन नुकसान किसका किए? पीके लड़के महागठबंधन को नुकसान किए। अगर आप भाजपा के विरोधी हैं, भाजपा को चाहते हैं कि सत्ता से बाहर हो, तो आपको महागठबंधन के वसूलों के साथ रहना चाहिए, न कि बीजेपी को मदद करने का काम करना चाहिए। अभी तक जो भी उनका एक्शन हुआ है राजनीति में, वह बीजेपी को मदद करने और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम हुआ है। चलिए, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इन्होंने कहा जिस तरीके से प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए अनशन पर बैठे हैं,
ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो छात्रों के प्रति आमरण अनशन पर बैठ के जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड थे। सम्राट चौधरी के बयान को भी इन्होंने दोहराया और बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिले इसके लिए कांग्रेस क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।